हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और वेलकम है आपका हमारे चैनल हुनर पापा में। नॉर्मली पेरेंट्स के सामने एक छोटा सा सवाल ज़रूर बना रहता है कि आखिर बच्चे को डे स्कूल में भेजें या बोर्डिंग स्कूल में। तो मैं इस बारे में आपको कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगा कि आखिर बच्चे के लिए कौन सा स्कूल बेहतर है, डे स्कूल बेहतर है या बोर्डिंग स्कूल बेहतर है। मेरा भी अपना इस लाइन में अनुभव रहा है, तो उसी के आधार पर मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नॉर्मली डे स्कूल और बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो डे स्कूल के बच्चे इंडिपेंडेंस कम रहते हैं। वो हमेशा ज़्यादातर दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। जैसे कि घर पर भी वो कुछ भी काम हुआ तो मम्मा ये कर दीजिए, या पापा मुझे ये दे दीजिए, या पापा मेरी ये हेल्प कर दीजिए, या अपने भाई बहन से या अपने फ्रेंड सर्कल से कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें ज़रूर रखते हैं। मतलब खुद से उतना अच्छे से अपने काम को नहीं कर पाता। जबकि अगर बोर्डिंग स्कूल के बच्चे की बात की जाए तो इंडिपेंडेंस ज़्यादा रहता है वो, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर मेरी मम्मी या मेरे पापा मेरी तुरंत हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चा खुद से अपने काम को करने के लिए ज़्यादा ललायत रहता है। वो खुद से ही अपने काम को करना चाहता है और एक हैबिट उसकी बन जाती है कि ये काम मेरा है तो ये मुझे ही करना है। उसके लिए वो किसी और को वो नहीं कर सकता कि ये मेरी से हेल्प कर देगा या ये मेरी हेल्प कर देगा, है ना। तो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे में ये सबसे बड़ा गुण रहता है कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाता है। जबकि डे स्कूल के बच्चे में इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। नॉर्मली आप घर पर देखते होंगे बच्चे को एक रूटीन फॉलो करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले तो सुबह स्कूल जाना है तो पेरेंट्स उसको उठाएंगे, भाई उठो चलिए स्कूल जाना है। या और स्कूल में से आने के बाद भी बहुत सारे काम उसके रहते हैं, जैसे खाने पीने का कोई एक रूटीन नहीं रहता और होमवर्क करने का कोई एक रूटीन नहीं रहता। तो एक डिस्टर्बेंस उसकी लाइफ में एक बना रहता है इन डे स्कूल ओनली। अगर आप बोर्डिंग स्कूल की बात करें तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बच्चा एक रूटीन को फॉलो करना सीख जाता है। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल की लाइफ सेट होती है, उसमें बच्चे का उठने का समय सेट है, बच्चे का नाश्ते का समय सेट है, बच्चे का प्रेयर, बच्चे की क्लासेस, है ना। उसके बाद बच्चे का लंच किस टाइम होना है, बच्चे का प्ले किस टाइम होना है, उसका खाना पीना पढ़ना सब कुछ फिक्स है और बच्चे को उस रूटीन को फॉलो करना होता है। तो बोर्डिंग स्कूल के बच्चा रूटीन को फॉलो करना सीख जाता है और उससे क्या होता है कि उसका जो पढ़ने की जो अपनी उसकी एलिजिबिलिटी है, पढ़ने की जो उसकी एक क्षमता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। क्योंकि उसका सब कुछ टाइम फिक्स है तो उसकी एक मिनट भी बेकार नहीं होती। उससे वो एक रूटीन में अपना काम करना सीख जाता है। नॉर्मली डे स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो जैसे कि एक स्कूल में जा रहे हैं तो वो उस एरिया के ही बच्चे होंगे, एक कस्बे के या एक शहर के या कुछ गाँवों के जुड़े हुए बच्चे ही उस स्कूल में जाते होंगे। तो वो उन बच्चों के इर्द गिर्द ही बच्चा रह जाता है। जबकि बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के बच्चे भी आते हैं, अलग अलग शहरों के बच्चे आते हैं। तो बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है कि बच्चा सब भाषाओं को सीख जाता है, सबके कल्चर को सीख जाता है और उससे क्या होता है कि बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चा हरियाणा के बच्चे, पंजाब के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, बिहार के बच्चे कहीं ना कहीं आपस में मिक्स हो जाते हैं। अलग अलग स्टेट के बच्चे आपस में मिक्स होते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को एक दूसरे को देते हैं। तो बच्चा सीखता है और उसको एक बहुत अच्छा वातावरण उससे मिल जाता है। तो बच्चे को एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने का एक बहुत अच्छा मौका वहाँ पर मिल जाता है। स्कूल लाइफ में बच्चों में एक इक्वलिटी की थोड़ी सी कमी हो जाती है। क्योंकि कोई बच्चा किसी बड़ी गाड़ी से स्कूल में आ रहा है, उसके पेरेंट्स को छोड़ने आते हैं, कोई किसी सर्वेंट के साथ आ रहा है अपने, ना, और कोई किसी और के साथ अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है, कोई अपनी बाइक से आ रहा है। तो एक अलग अलग तरह से बच्चे आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक इक्वलिटी की कमी हो जाती है। जबकि बोर्डिंग स्कूल में बच्चा स्कूल के अंदर ही है, उससे वो कहीं ऐसा अलग से कोई आ जा नहीं रहा है। वो सब बच्चे जैसे अंदर सब बच्चे रहते हैं, एक बच्चा जैसे रहेगा ऐसे ही दूसरा बच्चा रहेगा, ऐसे ही तीसरा बच्चा भी रहेगा। तो एक इक्वलिटी बच्चों के अंदर आ जाती है। तो ये जो बाहर का जो एनवायरनमेंट का जो प्रभाव है बच्चों के ऊपर वो पड़ता ही नहीं। बच्चे को अमीरी गरीबी उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रख पाता है। उसका मन फिर इधर उधर की बातों में डाइवर्ट नहीं होता। स्कूल लाइफ में जो डे स्कूल लाइफ होती है उसमें बच्चे जैसे एक एनवायरनमेंट के जो रहते हैं, एक आसपास के लोकल के जो बच्चे रहते हैं तो आपस के आसपास के कल्चर को फॉलो कर पाते हैं और
जो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे होते हैं अलग अलग स्टेट से होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो जब बच्चा अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद अपने घर पर या किसी भी जहाँ पर भी जॉब पर अपनी सर्विस पर चला जाता है, तो उसके जो वो कॉन्टैक्ट स्कूल में रहते हैं, अलग अलग स्टेट से जो कॉन्टैक्ट बने रहते हैं, वो एक लाइफ लॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि बच्चा उनके साथ ही रहा है, उनके साथ ही वो खेलता है, उनके साथ ही वो पढ़ा है इतने साल तक। तो वो कहीं ना कहीं उसको फ्यूचर में भी हेल्प करते हैं। अलग अलग स्टेट में उसकी पहले से एक पकड़ अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू बन जाती है, तो उससे उसको डेवलपमेंट करने में, फ्यूचर में उसको अपने, अगर वो बिज़नेस करता है तो बिज़नेस को बढ़ाने में और बाकी और चीज़ों में भी कहीं ना कहीं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर ओवरऑल एक बात की जाए तो मेरा तो ये मानना है कि बच्चे को भले ही कुछ साल या कम से कम 2 साल तो हर बच्चे को बोर्डिंग स्कूल की लाइफ ज़रूर देखनी ही चाहिए। बोर्डिंग स्कूल में बच्चे को कम से कम 2 साल तो एटलीस्ट जाना ही चाहिए, ताकि उसका एक रूटीन बन जाए और उसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मिल सके, ताकि वो अपने लर्निंग स्पीड को भी बढ़ा सके और एक चारों दिशाओं से उसका चारों तरफ से दिमाग काम करना शुरू करे और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट उसको मिल सके। हो सकता है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।